आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा एंड यूनिक नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर से गले की साइज़ रख लूँगा। मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगा, 7 इंच यह तैयार आएगा। आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा साइज़ रख सकते हो। तो 3.5 इंच पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इन दो डॉट्स को इस तरीके से आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसकी जो डीप होगी वो मैं 5.5 इंच रख लूँगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाना है और डीप पे ये 5 इंच तैयार आएगा। निशान लगाने के बाद यहाँ से भी मुझे इस पे निशान को सीधी कर लेनी होगी। निशान सीधी कर लेने के बाद इसकी जो स्लिट की जो गहराई होगी वो मैं 10 इंच रख लूँगा। स्लिट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपने हिसाब से रख सकते हो। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मुझे गले की शेप देनी होगी। तो राउंड में शेप दे दूंगा गले की। गले की शेप देने के बाद यहाँ से मुझे गले की कटिंग कर लेनी होगी। ये देखिएगा इस तरीके से, और यहाँ से मुझे गले की शेप के हिसाब से कटिंग कर लेना होगा। गले को कटिंग कर लेने के बाद जो बाहर की पट्टी होगी वो तकरीबन मैं आधे इंच की चौड़ी पट्टी रख लूँगा। तो इस तरीके से आधे इंच चौड़ी पट्टी मुझे इस तरीके से स्लिट तैयार कर लेनी है। 10 इंच की ये टोटल स्लिट है, तो 11 इंच में कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। ये देखिए, तो गले को मैंने बना के तैयार कर लिया है, कटिंग करके तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद ऊपर से मैंने ये देखिए 7 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको फ्रंट के ऊपर चिपका लेना है। इस तरीके से मैंने फ्रंट को बिछा लेना है। डायरेक्ट फ्रंट के ऊपर ही गले को चिपका लेना होगा इस तरीके से। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से ही कर लेना है। लाइट का फिर आप लोगों को पता है, मैंने गैस वाली जो इस्त्री है उसको मैंने लगा लिया है। तो इसी तरीके से मैंने गैस वाली इस्त्री से इसको चिपका लूँगा। गले को मैंने चिपका के तैयार कर लिया है और यहाँ से जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको मैं सबसे पहले कटिंग कर लूँगा। ये देखें इस तरीके से फालतू कपड़े को कटिंग कर लूँगा। कटिंग कर लेने के बाद बुकरम की जो स्लिट मैंने कटिंग कर लिया था बिल्कुल उसके सेंटर पे मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद अभी मुझे बटन टेक को तैयार करना होगा। बटन टेक को तैयार करने के लिए मैंने जो पट्टी ली है वो तकरीबन 3 इंच की है और उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम लोगों ने बटन टेक को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद ये बटन टेक जो है 1.5 से 2 इंच तैयार होनी चाहिए चौड़ाई में। इस तरीके से ये मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद मुझे गले पे बूट की पाइपिंग निकालने के लिए भी पट्टी चाहिए और ये जो मैंने कंट्रास्ट पट्टी ली है इसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई में ये तकरीबन 20 से 22 इंच मैंने ली है। और इसके बाद मैंने डोरी गले पे लगाने के लिए तैयार कर लिया है ऑलरेडी पहले ही। और इनके लूप्स मुझे कटिंग कर लेने होंगे 1.5 से 2 इंच मैंने लंबे लूप्स कटिंग कर लेने हैं। जितने आपको चाहिए होंगे आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्रायंगल भी चाहिए होंगे, तो ट्रायंगल को भी मैं ऑलरेडी पहले ही बना के तैयार कर लिया है। ये देखिएगा, तो इसी तरीके से आप लोगों ने ट्रायंगल बना लेना है और उसके बाद इस डिज़ाइन को बना लेना होगा। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, बूट का दबाव लेके आप लोगों ने ट्रायंगल और लूप्स को लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लगा लूँगा। यहाँ से तकरीबन ऊपर से आधे इंच का दबाव छोड़ते हुए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा लूँगा। ट्रायंगल की चौड़ाई वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। एक ट्रायंगल लगाने के बाद मुझे 2 लूप्स लगाने होंगे। तो इस तरीके से ये देखिएगा, 2 लूप्स लगाने के बाद फिर मुझे एक ट्रायंगल लगाना होगा। तो मैं सबसे पहले 2 लूप लगा लूँगा। ये देखें, लूप लगाने के बाद मैं एक वापस से ट्रायंगल लगा लूँगा। ये देखें इस तरीके से एक ट्रायंगल, उसके बाद फिर 2 लूप, उसके बाद फिर एक ट्रायंगल और उसके बाद फिर मैंने 2 लूप लगाना है। तो इसी तरीके से मैंने पूरी स्लिट पे इस डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। यहाँ से मैंने इस तरीके से ट्रायंगल और लूप को मैंने लगा लिया है। लूप को लगाने के बाद इसका जो भी फालतू कपड़ा बच रहा था उसको मैंने कटिंग कर लेना है।
कटिंग कर लेने के बाद इस पर मैंने बूट की पाइपिंग निकालनी होगी। तो बूट की पाइपिंग निकालने के लिए मैंने इसके नीचे सबसे पहले पट्टी को रखना होगा। ये देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद तो ये वाली जो पट्टी है इसको इस तरीके से नीचे रखना है और यहाँ से मैंने बूट की सिलाई लगानी है। जो मैंने पहले ही लूप और ट्रायंगल के लिए मैंने सिलाई लगाई है, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही मैंने लगानी है। यहाँ से लगाते हुए आप लोगों ने यहाँ पे लाके रोकना है जहाँ तक मैंने पहले बुकरम को कटिंग कर लिया है, वहाँ पे लाके मुझे पक्का कर लेना होगा। ये देखें, और पट्टी को आप लोगों ने तकरीबन आधे इंच बढ़ा के कटिंग करना है। आधे इंच आप लोगों ने पट्टी को बढ़ा के कटिंग करना है और यहाँ से जब लगाएंगे तो उसको भी नीचे रख के तकरीबन आधा से पौने इंच आप लोगों ने एक्स्ट्रा नीचे लेके जाना है और वहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से पक्का करके यहाँ से भी बूट की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके। पट्टी को मैंने लगा लिया है, इसी तरीके से आप लोगों ने पट्टी को लगाना है और यहाँ से ये देखिएगा, जहाँ से मैंने पक्का कर लिया है वो एक जैसा ही आ रहा है, बिल्कुल सामने सामने। और यहाँ से तकरीबन आधे से पौने इंच एक्स्ट्रा पट्टी को आप लोगों ने रख लेना है। रखने के बाद ये देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों ने कपड़े को बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ध्यान से देख लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। और उसके बाद तकरीबन बूट की चौड़ी पाइपिंग आपने इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। तो चलिए जी, जल्दी से मैं इस पे किनारे की सिलाई लगा लूँगा। यहाँ पे आके मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया था उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करते हुए तकरीबन बूट की पाइपिंग निकालनी है। ये देखें, इसका जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको मैंने पक्की लब कर दिया। तो यहाँ पे लाके मैं आखिर पे पक्का कर दूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा, यहाँ पे आखिर पे मुझे इस तरीके से पक्का करना होगा। तो इसी तरीके से दोनों साइड पे यहाँ पे जो मैंने फालतू कपड़ा नीचे रखा था उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो वहाँ से कच्चा भी नज़र नहीं आएगा और जो आपकी फिनिशिंग है वो भी सही रहेगी। ये देखिएगा, स्लिट की दूसरी साइड पे भी मैं इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ की जो स्लिट होगी उसको भी मैंने इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे बूट की सिलाई लगानी होगी। तो बूट की मैं पाइपिंग निकाल लूँगा और किनारी पे मैं इस तरीके से सिलाई लगा लूँगा। यहाँ पे मैं पहले पक्का कर लूँगा और ऊपर जो स्लिट है उस पर पूरी पे मैंने बूट की पाइपिंग निकालनी है। तो चलिए जी, जल्दी से मैं इस पर बूट की पाइपिंग निकालता हूँ। स्लिट पे मैंने बूट की पाइपिंग और ट्रायंगल भी मैंने लगा लिए हैं और अभी ऊपर जो है ना गले पे मैंने बूट की पाइपिंग निकालनी है। तो उसके लिए मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है और उसको भी मैंने नीचे रखना है और उस पर भी मैंने बूट की पाइपिंग निकालनी है गले पे भी। तो मैंने 1 इंच की पट्टी ली है चौड़ी और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से इस गले को रख लेना है। रखने के बाद गले पे भी मुझे बूट की पाइपिंग निकालनी होगी। तो गले पे बूट की पाइपिंग निकालने के लिए यहाँ से मुझे इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से रखना होगा और यहाँ से मुझे आधे इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखते हुए कटिंग कर लेना होगा। तो इस तरीके से दूसरी साइड पे भी गले की, तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैं बूट का दबाव लेते हुए इस पट्टी को लगा लूँगा। याद रहे, ये जो पट्टी है वो उरेप या आड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने रखना है। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से इस कपड़े को इस तरीके से पहले फोल्ड करना होगा और इस तरीके से दूसरी दफ़ा इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो ये बूट की पाइपिंग आपकी नज़र आएगी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से ही दोनों गले पे लगा लेना है और यहाँ पे लाके आप लोगों ने ये जो फालतू मैंने कपड़ा रखा है इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे हम लोगों ने स्लिट के आखिर में कर लिया था। इसी तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी होगी। बूट की किनारी की सिलाई लगाते हुए मैंने बूट की पाइपिंग तैयार कर लेनी है। और दूसरी साइड पे गले की ये जो दबाव है इसको इस तरीके से फोल्ड करना होगा और यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करना होगा। ये देखें, इस तरीके से। आपको अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो यहाँ से हम लोगों ने वापस इस तरीके से बूट की ही पाइपिंग निकालनी है। 1 से 2 दफ़ा आप लोग फालतू कपड़े के ऊपर इसको ट्राई कर लीजिएगा ताकि इसकी फिनिशिंग जो है ना आपके हाथ पे बैठ जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने बूट की गले पे सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद ऊपर से जो है ना मैंने गले की साइज़ रख लेनी है। जितना आप गले की साइज़ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। मैंने 7 इंच की रख ली है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से इस बटन टेक को नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद मुझे यहाँ पे जो पहले मैंने बूट की सिलाई लगाई थी, किनारी की सिलाई लगाई थी,
बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही रख के मैंने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से मैंने बटन टेक को नीचे रखना है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते हुए हम लोगों ने स्लिट के आखिर पे आना है और इस तरीके से मैंने दूसरी स्लिट को इस तरीके से आपस में मिला लेना है। बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते हुए हम लोगों ने क्रॉस पे सिलाई लगाना होगा और दूसरी साइड पे हम लोगों ने स्लिट को स्लिट के साथ मिलाते हुए सिलाई लगानी है। याद रहे यहाँ पे हम लोगों ने बीच पे कहीं पे भी गैप नहीं देना। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल पाइपिंग के साथ पाइपिंग को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपकी गले की जो डिज़ाइन है बन के तैयार हुई है। इसी तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेना है। डिज़ाइन यूनिक है, आप लोग अपनी कुर्ती पे ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा तो आप लोग इसका पिक्स ले लीजिएगा, अपने दर्जी को सेंड कर दीजिएगा या मेरे चैनल का लिंक सेंड कर दीजिएगा, वो आप लोगों को सेम यही डिज़ाइन बना के दे देगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।